एक मित्र पूछते हैं, डिप्रेशन और इंसोम्निया को सही करने के लिए हमें किन चक्रों पर काम करना चाहिए और कैसे। डिप्रेशन और इंसोम्निया यानी तनाव अनिद्रा की जो ये बीमारी है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि उन्होंने पूछा कि इसको बैलेंस में करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से चक्रों पर काम करना चाहिए, तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर ये बीमारी ज्यादा मात्रा में है तो आपको मिस्टिक रोज से गुजरनी चाहिए, या ओशो का जो डायनेमिक मेडिटेशन है 3 महीना कम से कम कंटिन्यू आपको करनी चाहिए। अगर आप मिस्टिक रोज नहीं कर पा नहीं कर पाएंगे, या मेडिटेशन ये जो डायनेमिक ओशो मेडिटेशन है ये भी करने में अगर असक्षम है, तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेचन की प्रक्रिया है इससे भी आपको गुजरनी चाहिए। घर में ही करें। अगर आप किसी कैंप में नहीं जा सकते, कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसको आपको घर में करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन और ये जो अनिद्रा की बीमारी है बहुत सारे कारणों से आते हैं हमारे जीवन में। कारण हम स्वयं ही होते हैं। तो जब कारण हम स्वयं होते हैं तो हमें स्वयं अब इसके इलाज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिसिन हमें सहायता कुछ दिनों के लिए दे सकती है, लेकिन परमानेंटली वो ठीक नहीं कर सकती ये बीमारी। तो अगर हम स्वयं चाहें इस बीमारी से उबरने के लिए तो हम उबर सकते हैं, लेकिन हमें स्वयं पर काम करने पड़ेंगे। अब काम करने के लिए जैसे अभी मैंने कहा कि आपको मिस्टिक रोज मेडिटेशन जो है 21 दिन का होता है ओशो का, तो आप किसी कैंप में जाएंगे तो वहां उसे कर पाएंगे, या घर पर अगर नहीं जा सकते तो घर पर आप ओशो का जो डायनेमिक मेडिटेशन है कम से कम 3 महीना उसे कंटिन्यू करें। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं यही कहूंगी कि कम से कम रेचन प्रक्रिया द्वारा आप गुजरिए, यानी कम से कम आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लिए एक कमरे में स्वयं को बंद कर लीजिए, एकांत कमरे में जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता हो, और स्वयं को छोड़ दीजिए। इंतजार कीजिए कि आपके भीतर से अब क्या हो रहा है, यानी अस्तित्व के प्रति आप समर्पित हो जाइए। और जैसे जैसे मतलब आपके भीतर से आए, अगर चीखना आ रहा है, चिल्लाना आ रहा है, कूदना आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, उसे आप उसमें सहयोग देंगे। उसको शुरू मतलब स्टार्टिंग करना पड़ेगा आपको। करने से धीरे धीरे बाद में वो घटने लगता है। जैसे हम अगर कुछ नहीं आता भीतर से कुछ करने का, तो बिना मन से ही हम मतलब ये शुरू करेंगे जिब्रिश जिसको बोलते हैं हम। तो अनर्गल बातें बोलना, हाथ पैर, अगर जैसे आपको मुक्का चलाने का मन हो, बॉक्सिंग ये कूदने का मन हो, हंसने का मन हो, चीखने का मन हो, तो पहले आप शुरुआत करें स्वयं से। धीरे धीरे वो भीतर से फूटने लगेगा। तो पहला काम आप ये करें। उसके बाद जितना देर तक भीतर से वो रेचन की प्रक्रिया निकल रही है उतना देर तक आप स्वयं का सहयोग देते रहें और करते रहें। उसके बाद जैसे अभी जो हमारा ओम मेडिटेशन चल रहा है, ओमकार, तो
ओम ध्वनि जो है ये हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा फायदा करता है। ओम ध्वनि का जो उच्चारण है उसका जो वाइब्रेशन बनता है वो हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिव करता है, और जो भी मस्तिष्क में हमारी तंतुएं मरी पड़ी है उसको ठीक करता है। और उस वाइब्रेशन से जो जब हमारा क्राउन चक्र अगर एक्टिव होता है तो मानसिक जितने भी रोगी हैं, मतलब जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तनाव की स्थिति से, मानसिक रोग से, अनिद्रा से, बहुत सारे जो मानसिक परेशानियां हैं उससे, तो वो सारे के सारे इस ओम जो ध्वनि है उससे ठीक होते हैं। क्योंकि उसका वाइब्रेशन इतना तेज होता है, इतना वाइब्रेट करता है कि हमारे मस्तिष्क में जा करके वो सारे के सारे नसें खोलता है, जो भी तंतुएं मरी पड़ी है उसको ठीक करता है, बैलेंस करता है, और क्राउन चक्र को एक्टिव करता है। क्योंकि क्राउन चक्र अगर हमारा एक्टिव नहीं है, यानी सक्रिय नहीं है, तो भी ये बैलेंस में नहीं होने की वजह से ये सारी परेशानियां आती हैं। तो आपको मेरे देखे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आपको काम करने पड़ेंगे, स्वयं ही काम करने पड़ेंगे। सिर्फ चक्रों को एक्टिव करने से नहीं, बल्कि आपको थोड़ा रेचन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। और आप खुद मतलब ये परेशानी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, अनिद्रा क्यों है, आपको खुद पता होगा। आखिर क्यों है, आपके जीवन में बैलेंस है या नहीं। क्योंकि जीवन में बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी होता है, यानी सम्यक बैलेंस। अब जैसे कि हम कितना देर सोते हैं, कितना देर जगते हैं, कितना देर मोबाइल देखते हैं, कैसा आहार लेते हैं, कौन काम करते हैं, इस सब पर निर्भर होता है। तो आपको पता होगा कि आप इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं कि नहीं। कितना देर सोते हैं, कितना देर आप मोबाइल देखते हैं, कितना कैसा आहार लेते हैं, आपका जो काम, जो वर्क है, करने वाला जो काम आप करते हैं वो कौन काम करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं और ये मेडिटेशन आप कंटिन्यू करते हैं, तो इससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय होगा, क्राउन चक्र एक्टिव होंगे, और जैसे ही क्राउन चक्र एक्टिव होंगे तो ये सारी बीमारियां खत्म होने लगेगी। लेकिन आपको स्वयं पर काम करने पड़ेंगे तो ही हो पाएगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगी कि ओम ध्वनि का उच्चारण करें। वो भी जब उच्चारण करें तो कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर करें, और करते समय एकदम तेज ध्वनि करना है, यानी तेज उच्चारण करना है, जिससे कि वाइब्रेशन तेजी रूप से पैदा हो सके। क्योंकि मेन वाइब्रेशन का काम है यहाँ। अगर सिर्फ हम मरे मरे से ओम करेंगे तो भी वो फायदा नहीं करता। यानी एकदम तेज गति से हमें करना है ओम का उच्चारण। और जैसे तेज गति से हम ओम का उच्चारण करेंगे और उसकी जो वाइब्रेशन बनती है, जो जैसा कि हमने कहा था कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जो लास्ट का शब्द है म, और जैसे हम म तेज रूप से करते हैं तो वो म का जो वाइब्रेशन बनता है, आप महसूस किए होंगे कि हमारा ये जो मस्तिष्क है वहां बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है वो म। जैसे हम म करते हैं तो ये मस्तिष्क में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उसका होता है, और उस वाइब्रेशन से जो भी नाड़ियां हैं, जो भी मरे पड़े नाड़ियां नाड़ियां हैं, वो सब एक्टिव होते हैं, खुलते हैं, और जहां जहां ग्रंथियां बनी हैं वो सारे विसर्जित होते हैं और उसको ठीक करता है। इसलिए अगर आप
इसे कर सके तो ज्यादा बेटर। और मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो कम से कम किसी कैंप में जाए, 21 दिन का जो मिस्टिक रोज है उसे जरूर करें। मिस्टिक रोज करने से आपके पूरे बॉडी में वो काम करेगा, जहां जहां आपकी ग्रंथियां दबी पड़ी है वो सारे के सारे विसर्जित होंगे, और जीवन में एक बैलेंस आएगा। और उसके बाद इस मेडिटेशन को करते हैं अगर ओम मेडिटेशन को कंटिन्यू, तो फिर समस्या नहीं रह जाएगी। तो मैं यही कहूंगी उन मित्र से कि पॉसिबल हो तो जरूर करें, और नहीं पॉसिबल हो तो ओम का जब उच्चारण करें उसके पहले रेचन जरूर करें, तो ही आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो पाएगा। और कल जैसे कि हमारी जो बातें हो रही थी ये अनाहत नाद की ओमकार ध्वनि पर, तो मैंने उसमें कहा था कि म्यूजिक से इसका जो हमें अनाहत नाद सुनाई देता है या ओमकार ध्वनि जो सुनाई देता है, तो इससे म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था हमें तो नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हमारी पापा से बात हुई तो पापा ने बताया कि नहीं फर्क पड़ता है। म्यूजिक जब म्यूजिक पर ध्यान जाता है तो हमें वो सुनाई नहीं देता, इसको तुमको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी कि जितना मात्रा में हमारे कान संवेदनशील होते हैं उतनी मात्रा में हम उसे सुन पाते हैं। मेरे कहने का मतलब मुझे तो म्यूजिक से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो कंटिन्यू जब मेरा ध्यान यहाँ मस्तिष्क पर होता है तो वो कंटिन्यू सुनाई देता है। लेकिन अगर मैं स्वयं से बाहर होती हूँ तो फिर सुनाई नहीं देता। तो मैंने ये महसूस किए हैं कि, और मेरे कहने का मतलब ये भी था कि अगर जो मुझे घटता है और जो मेरा अनुभव है कि म्यूजिक के बावजूद भी मुझे सुनाई देता है, यानी मेरा इशारा है इस तरफ कि आप भी अपने कानों को इतना संवेदनशील बनाएं कि बाहर में कितना भी शोर होते रहे और वो आपको सुनाई देते रहे। बाहर में कितना भी शोर होते रहे, म्यूजिक चले, ड्रम चले या जो भी आवाजें हों, फिर भी आप उसको सुन पाए, इतना संवेदनशील बनाए। तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर होते हैं तो ही सुनाई नहीं देता। यहाँ जैसे हम मस्तिष्क के पास होते हैं तो वो सुनाई देता ही देता है, लेकिन अगर हमारे कान उतना संवेदनशील नहीं है तो नहीं सुन पाते। तो इसके लिए आपको एकांत में प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि जहाँ शोरगुल नहीं हो, भीड़ भाड़ की दुनिया नहीं हो, एकदम एकांत जगह हो। जैसा कि हमने कहा आधी रात का या ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, तो उस समय जब आप प्रयास करेंगे तो प्रयास करते करते आप उससे परिचित हो गए। परिचित होने के बाद कभी अगर भीड़ में गए और फिर स्वयं के पास आप आते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनने की कोशिश करेंगे आपकी कान संवेदनशील होते जाएगी, और जैसे जैसे कान संवेदनशील होते जाएगी वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप भीड़ भाड़ की दुनिया में भी आप उसे सुन पा रहे हैं, और म्यूजिक भी बज रहा है तो भी सुन पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी सभी मित्रों से कि आप इस पर थोड़ा काम करेंगे तो संवेदनशील कर पाएंगे अपने कानों को। तो आज से मैंने यही सोचा है कि जो सेकेंड चरण है और थर्ड चरण है उसमें मैं म्यूजिक एकदम ना मात्रा के बराबर करूंगी, ताकि म्यूजिक से जो आपको डिस्टर्ब हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं हो, और पूरा ध्यान आपको यहाँ आपका यहाँ हो।
तो आप शायद उसे सुन पाए। और एक और बात हमने फील किए है, जैसे कि अगर हम ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं कानों में, तो फिर तो भी आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब जैसे कि मैं यहाँ से म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, आपने ईयरफोन लगाए हैं, तो अब म्यूजिक में और आपके मस्तिष्क में दूरी नहीं रहा, यानी पूरा म्यूजिक का गूंज आपके मस्तिष्क में चला गया। क्योंकि मैं तो ईयरफोन नहीं लगाती, म्यूजिक का दूरी होता है हमारे मस्तिष्क से, तो मैं सुन पाती हूँ। लेकिन मैंने ईयरफोन लगा करके मैंने ट्राई किया, तो ईयरफोन से क्या होता है कि पूरा गूंज वो म्यूजिक का मस्तिष्क में भरा पड़ा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर फिर उसमें भी हम कोशिश करें और कानों को संवेदनशील करें तो फिर सुनाई देगा, लेकिन और संवेदनशील हमें करना पड़ेगा कानों। तो उसमें थोड़ा तकलीफ होता है, जैसे कि अब पूरा ब्रेन में म्यूजिक ही म्यूजिक भरा होता है, क्योंकि हमने ईयरफोन लगा लिए हैं। दूरी नहीं रह जाता म्यूजिक और मस्तिष्क में, तो थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होता है। ये भी एक कारण बन सकता है नहीं सुनने का। तो जैसे अगर पॉसिबल हो, तो जब सेकेंड चरण आए तो आप ईयरफोन निकाल देंगे, डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्शन कर देंगे ऑडियो का, ताकि साउंड मेरी थोड़ा सा आपको जाती रहे कि हाँ सेकेंड चरण खत्म हो गया, अब थर्ड चरण में हमें प्रवेश करना है, तो उतना साउंड मेरी जाती रहे आप तक। मैं म्यूजिक जो है एकदम कम कर दूंगी, ताकि आप ये जो म्यूजिक है और आपका मस्तिष्क है उसमें थोड़ा गैपिंग हो, तो तो आपका पूरा ध्यान मस्तिष्क पर रहेगा, म्यूजिक पर नहीं, तो आप उसे सुन पाएंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ इस ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, संगीत पर हम नृत्य करेंगे, यानी स्वयं को संगीत के अनुसार छोड़ देना है। जैसे जैसे हमारा शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हम मूव करने देंगे, स्वयं का सहयोग देंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे, स्वयं का सहयोग देंगे। उसके बाद फिर हम ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।